आज के इस लेक्चर में हम लोग पेंक के अपर्दन चक्र मॉडल के पर चर्चा करेंगे। पेंक ने डेविस के समय आधारित अपर्दन चक्र की आलोचना करते हुए आस्थलाकृतिक विकास से संबंधित भू आकृति विश्लेषण नामक संकल्पना का प्रतिपादन किया। इनका मॉडल समय स्वतंत्र भू आकृति मॉडल है। इन्होंने कहा कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल न होकर उत्थान की दर तथा अपर्दन एवं पदार्थों के विस्थापन की दर के बीच का अनुपात का प्रतिफल होता है। स्थल रूप बराबर इनके द्वारा बताया गया कि स्थल रूप उत्थान की दर बटे अपर्दन एवं पदार्थ के विस्थापन की दर। इन्होंने अपने मॉडल को 3 वर्गों तथा 5 उपवर्गों में विभाजित किया है। द्वितीय अवस्था को इन्होंने 3 उपवर्ग में विभाजित किया है। इन्होंने उत्थान से पूर्व के स्थल रूप व स्थल खंड के लिए प्राइमारंभ शब्द का प्रयोग किया है। इनके अनुसार उत्थान प्रारंभ में मंद गति से होता है, इसके बाद त्वरित गति से, फिर बाद में जो है सामान्य दर से, फिर घटती दर से और अंत में उत्थान समाप्त हो जाता है। इन्होंने अपनी संकल्पना में चक्र शब्द का प्रयोग नहीं किया है। अवस्था के स्थान पर पेंक ने इट्विक्लुंग शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ विकास होता है। इन्होंने तीनों प्रमुख अवस्थाओं के लिए कुछ दूसरे शब्दावलियों का प्रयोग किया है। जैसे पहली जो शब्दावली है आप स्तीजिंडे इंटिकिल लुंग, दूसरा ग्लिख फर्मिंग इंटिव क्लुंग और तीसरा अब स्तीजिंडे इंटी क्लुंग। ये 3 शब्दों का इन्होंने प्रयोग किया है। तो पहला जो शब्द है इनका ऑफ स्तीजिंडे इंटिव क्लुंग यानी टू, इससे जो तात्पर्य है वो स्थलाकृति के तीव्र गति के विकास की अवस्था से है। प्रारंभ में स्थल खंड में मंद गति से उत्थान होता है, बाद में उत्थान की गति की दर अधिक हो जाती है। उत्थान के फलस्वरूप जलमार्ग के ढाल प्रवाह वेग और जो गति है ऊर्जा में उनकी वृद्धि हो जाने के कारण जो है नदियाँ तीव्र गति से घटीगत द्वारा अपनी जो घाटी को गहरा करती हैं, किंतु निम्नवर्ती अपर्दन के तुलना में उत्थान अधिक होता है, जिससे निरपेक्ष उच्चावच में वृद्धि हो जाती है और घाटी गर्तन में सतह वृद्धि के कारण सापेक्ष उच्चावच में भी लगातार वृद्धि होती है। लगातार घाटी की जो गर्तन है इसके कारण घाटी के पार्श्व ढाल निरंतर वृद्धि हो जाती है और समय के प्राथमिक यानी प्राइमरंभ पर अनेक सोपानों के निर्माण हो जाते हैं। विभिन्न तलों पर विकसित इन सोपानों को पेंक ने पिडमांट ट्रेपेन यानी पिडमांट फ्लैश कहा है। गलीफ दूसरा जो उन्होंने बांटा था गलीफ फर्मिंग इंटिव क्लुंग, इस अवस्था को पेंक ने 3 उपवर्गों में बांट दिया। इसमें इस अवस्था से तात्पर्य समान दर से विकास की अवस्था से है। उत्थान की दर एवं निम्नीकरण की दर में के आधार पर पेंक ने इन्हें उपवर्ग जो है 3 उपवर्गों में बांटा है, विभाजित किया है। सापेक्षिक उच्चावच में कोई परिवर्तन ना होने के कारण पेंक ने इसे ग्लिफ फार्मिंग नाम दिया। पहली जो अवस्था है प्रावस्था जो था पहला प्रावस्था उसका जो है, इस प्रावस्था में उत्थान की दर निम्नवर्ती अपर्दन की दर से अधिक होता है। निरपेक्ष उच्चावच उत्थान की दर निम्नवर्ती की दर से, और दूसरी जो प्रावस्था है वो इसमें निरपेक्ष और सापेक्ष दोनों स्थिर समानांतर हो निर्वर्तन के कारण घाटी के पार्श्व ढाल अभी भी सीधा रहता है। तीसरी जो प्रावस्था इन्होंने बांटा था वो था प्रावस्था स। इसमें सापेक्ष उच्चावच स्थिर होते हैं, किंतु निरपेक्ष उच्चावच में गिरावट जो है प्रारंभ होती है। और तीसरी जो बांटे थे इन्होंने, तीसरा जो था इनका
आवस्ति जिंडे इंटिवक्लुंग यानी स2। इसका तात्पर्य घटती दर की विकास की अवस्था से है। इस अवस्था में सापेक्ष उच्चावच और निरपेक्ष उच्चावच में तेजी से कमी आती है। घाटी के पार्श्व ढाल में अभी समानांतर निवर्तन चलता रहता है और घाटी के पार्श्व ढाल में दो भाग होते हैं। ऊपर ही खड़े ढाल को इन्होंने गुरुत्व ढाल अथवा जो है वाशचुंजेंग कहा तथा जिससे निचले भाग को वाश ढाल या हॉल्डेंग हैंग कहा। समीपी घाटियों के गुरुत्व ढाल के समानांतर निर्वर्तन होने के कारण प्रतिच्छेदन के स्वरूप जल विभाजकों के होते हैं। शिखर की ऊंचाई में तेजी से ह्रास होता है। ऊपरी गुरुत्व ढाल में कमी के कारण हॉल्डेन हैंग में लगातार कमी होने लगती है। इस प्रावस्था के अंतिम चरण में वाशचुंजेंग में इतना ह्रास हो जाता है कि वह शंक्वाकार अवशिष्ट पहाड़ियों में बदल जाते हैं। इनको पेंक ने इंसेल वर्ग कहा था। अपर्दन चक्र के अंत में जब इंसेल वर्ग भी समाप्त हो जाता है और समस्त स्थल खंड पर अवतलन ढाल वाले हॉल्डेन हैंग का विस्तार हो जाता है, तब इस तरह के विस्तृत सतह को पेंक ने इंड्रम कहा था। इस तरह के जो सतह होते हैं इनको पेंक ने इंड्रम कहा।